क्या तिमनासा को उत्तराधिकारी के बारे में पता चल गया है? हाँ, इससे पहले कि तिमनासा आपके उत्तराधिकारी को ढूंढे, हमें आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा बालवीर। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, चलें? नहीं नेत्रपरी, आप कमजोर हो गई है, आपको आराम करने की जरूरत है, आप यहीं रुकिए। नहीं बालवीर, मैं नेत्रपरी, हमने यहाँ बच्चों के साथ एक खेल आयोजित किया है, वो खत्म होने के बाद हम आपको वीर लोक तक पहुंचा देंगे, तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। चलो परियों। मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ बालवीर। एक मिनट, नेत्रपरी, तुम्हें तो धरती लोक पर इन कपड़ों में नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो धरती के कपड़ों में होना चाहिए ना। अब ठीक है। नेत्रपरी, अब तुम आराम करो। चलो परियों, चलो। मुझे कुछ भी करके उस उत्तराधिकारी को ढूंढना ही होगा। क्या हुआ बालवीर, तुम रुक क्यों गए? कुछ तो गड़बड़ है। नेत्रपरी तिमनासा के चंगुल से इतनी आसानी से बच कैसे गई? सही कह रहे हो बालवीर, शक तो मुझे भी हो रहा है। मस्ती परी, आप एक काम कीजिए, नेत्रपरी को बाहर लेकर आइए, हमारे सामने रहेगी तो हम उस पर नजर रख पाएंगे। हाँ, और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें उन पर संदेह हो चुका है। तुम चिंता मत करो बालवीर। मैं काल लोक से धरती पर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं आई बालवीर। तुम्हारे उत्तराधिकारी पर सिर्फ तिमनासा का अधिकार है। और अगर तुम्हारी उन प्यारी प्यारी फूल जैसी परियों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उनका मैं ये हाल करूंगी। नेत्रपरी, नेत्रपरी, मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम्हें बैठना ही है तो तुम बाहर आकर बैठो ना। आओ, चलो। इस नेक सोच के इनाम में तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन कम दर्दनाक। ओए लो, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ और अपनी मर्जी से आता हूँ। ओए लो, जिस तरह इस दुनिया में सिर्फ एक ही सलमान भाई है, उसी तरह इस मोहल्ले का भी सिर्फ एक ही कैप्टन है। तुम्हारा कैप्टन कैसा हो? कैसा हो? सुना? मेरे पापा की मिठाई का डब्बा। ये हमारे पापा की मिठाई है। दिखने में तो ये मोतीचूर के लड्डू लग रहे हैं। ज्यादा चंड बनने की कोशिश मत कर विवान, ये हमारे पापा की मिठाई का डब्बा है। खाओ भैया। हाँ, खाओ, आराम से खाओ, पूरे 4 दिन पुराने लड्डू हैं। मत खाओ, ये उसी के लिए रखे थे जो सबसे खराब खेलेगा। तुम एडवांस में ही खा लो। फिर तो तुझे मैच के एंड में खिलाऊंगा।
जाओ चेंज करके आओ। चल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। गिर पड़े जी। अच्छा हुआ तू आ गया। तो दादाजी ने आपको प्रार्थना के बारे में ठीक से समझा या फिर मैं? नहीं, मैंने सब समझा दिया है, अब मैं इसे कुछ और समझा रहा हूँ। दादाजी तो मैं ये कह रहा था। दादाजी सुनिए, मैच खेलते हैं, आपका ज्ञान मैं फरवरी 30 को सुन लूंगा। खेल के साथ साथ मुझे नेत्र परी पर भी नजर रखनी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। कमजोर बच्चा। क्या हुआ विवाह? बेटा क्या हुआ, लाग लगा? हाँ, आयुष्मान भव। यस ये क्या हुआ? वही है, क्या आउट हो गए? ऐसा कैसा? ये तो चीटिंग है कानून के साथ। वो कहती पौ 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 का कोई मतलब नहीं होता। हाँ? होता है अंकल, वो कहती है कि खेल में से जीतने का मतलब होता है, और जीतने के मामले में विवान बहुत हीट है। देव भैया, और इसी चालबाजी के साथ विवान की टीम को मिलता है 1 पॉइंट। अगर बालवीर यहाँ है तो इसका उत्तराधिकारी भी यहीं कहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कि इन परियों की कमजोर शक्तियां भी मेरे काम आएंगी। अब मुझे नेत्र शक्ति से ही उत्तराधिकारी का पता लगाना होगा। ओह, ये जोड़ी में घूमते मूर्ख भी यही हैं। नेत्र परी का फिलहाल इसके सामने आना ठीक नहीं।
पीछे खड़े लड़कों में से तो कोई उत्तराधिकारी नहीं निकला। जरा इन खिलाड़ियों को भी जांच लिया जाए। इनमें से किसी के हाथों में भी निशान नहीं दिख रहा। कहाँ होगा उत्तराधिकारी? इन पृथ्वी के चीटर और बच्चों को इनकी चीटिंग का जवाब तो अब मैं दूंगी। बच्चे हो के परियों से चीटिंग करेंगे? हाँ, मैं जाऊंगी। हाँ, ये गोल गोल क्या फिरती है? अरे पकड़ के वापस आना है। पकड़ के रख दे इन्हें, जब तक इनकी सांस फूल नहीं जाती। वायु को कभी कोई पकड़ पाया है क्या? नादान बच्चे। Oh God! इनकी तो सांसें ही नहीं फूल रही है। She has the best lungs ever. कबड्डी 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 फूल गई सांसें और इसी के साथ हमें मिलता है पूरा 2 पॉइंट। बच्चा तो बहुत शातिर निकला। इससे चीटिंग की? हे भगवान, बालवीर का उत्तराधिकारी बिल्कुल ऐसा ना हो। कितना बदमाश लड़का है। इनमें से जो भी नया बालवीर होगा उसे सबसे पहले इसे ही सुधारने को कहूंगा। अभी तक जहर भरे लड्डू खाए नहीं इस नए बालवीर ने। ये मिठाई का डब्बा वहां क्यों रखा है? किसी और ने खा लिया तो? क्या मजेदार खेल चल रहा है बहराजा। ये हमें काल लोक में भी खेलना चाहिए। हो सकता है कबड्डी में ही आप तिम्नासा को हरा के राजगद्दी जीत जाओ। इस बार काल लोक में राजगद्दी का खेल तो मैं ही जीतूंगा। तौबा तौबा। अगर तिम्नासा खेल का मैदान छोड़ के भाग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तौबा तौबा, तू जाके देख कहीं तिम्नासा भेस बदल के तो नहीं आई है यहाँ पे। हर काम मुझे ही करना पड़ता है। काल लोक का बहराजा भी मुझे ही बनना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, काल लोक वाले बोलते हैं। जाता हूँ। चुप, हटो साहब। अब देखो जलवा कबड्डी चैंपियन चिंटू मिश्रा का। चिंटू 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 चिंटू।
मिठाई का डब्बा वहां से हटाना होगा, इससे पहले कोई और उसे ले जाए। अरे पकड़ना, अरे पकड़ यार। अगर ये मिठाई किसी और ने खा ली तो सारी योजना खराब हो जाएगी। अरे भाई जाना, उधर धंधा करना, जाना। बेइज्जती करवाना तो जैसे पेशा है भैमार का, लेकिन किस फिराक में है ये यहाँ? सुना है चीटिंग करने वाले बच्चों को यहाँ स्कूल में मुर्गा बना दिया जाता है। ये क्या कर रहे? पकड़, अरे ये तो कैप्टन बनने आया था ना? हाँ। मुर्गा क्यों बन गया? हाँ पता नहीं। एक कबड्डी चैंपियन है या पुकड़ू कुछ चैंपियन? मस्ती पर ही मना किया था ना, जादू नहीं करना है। इस बार कर दिया, अगली बार से पक्का नहीं करूंगी। सॉरी, माफ कर दो, जलवा दिखाने आया था, हलवा बन गया। सॉरी बच्चों, तुम्हें हराना तो नहीं चाहता, लेकिन सवाल घर का है, हराना पड़ेगा। आज इस खेल में जीत भी हमारी होगी और वो घर भी हमारा ही होगा। ऐसा क्या है इस डब्बे में? ओह, तो ये तुच्छ इंतजाम किया है इस मूर्ख ने। हमेशा उम्मीद पे खरा उतरता है ये भैमार। तिमनासा, तिमनासा। लड्डू, लड्डू कहाँ है लड्डू? मिठाई कहाँ है? भैमार का हथियार भैमार का सिपाही ही खाएगा। कहाँ गया? कम ऑन देव भैया।
ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। मुझे खिंच पाने की ताकत किसमें हो सकती है? कहीं यही तो हमारा उत्तराधिकारी नहीं?